सन 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ मुस्लिम आक्रांताओं का शासन प्रारंभ हुआ था। मुस्लिम शासकों का प्रशासन शरीयत पर आधारित था एवं उलेमाओं का बदस्तूर हस्तक्षेप था। इस तरह दिल्ली सल्तनत अंतर्गत धर्म राज्य स्थापित था और तलवार के बल पर इस्लाम का प्रचार जारी रहा। हिंदुओं के मंदिरों, मूर्तियों और बहुमूल्य दस्तावेजों का विनाश किया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर हिंदू शासकों का मुसलमानों के विरुद्ध प्रबल संघर्ष जारी था। ऐसी विषम परिस्थितियों में भक्ति आंदोलन रामबाण सिद्ध हुआ तथा उस अंधकारमय युग में काशी के समीप लहरतारा में कबीर के रूप में एक देदीप्यमान नक्षत्र का जन्म हुआ, जिसके आलोक में न केवल हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य एक सेतु का निर्माण हुआ, वरन निर्गुण सगुण राम भक्ति शाखा का विकास हुआ। महान रामानंद के शिष्य कबीर के विचार बहुआयामी है, परंतु तत्कालीन परिस्थितियों में हिंदू मुसलमानों के मध्य एकता करने हेतु किए गए प्रयास अद्वितीय एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। कबीर ने जातिगत, वंशगत, धर्मगत, संस्कारगत, विश्वासगत और शास्त्रगत रूढ़ियों के माया जाल को बुरी तरह छिन्न भिन्न किया है। संत कबीर के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान सिकंदर लोदी था। उन दिनों काशी में संत कबीर की लोकप्रियता और विरोध चरम पर था। पुनर्जागरण काल में कबीर वाणी हिंदुओं के लिए शिरोधार्य थी, परंतु मुल्ला मौलवियों को स्वीकार नहीं थी। अतः वे संत कबीर से कुपित थे और उन्हें सबक सिखाना चाहते थे। इसलिए जब सिकंदर लोदी काशी आया तब मुल्ला मौलवियों ने संत कबीर की शिकायतों की फहरिस्त सौंपी, जिसमें यह बताया गया था कि कबीर सुन्नी, हज, काबा, अजान, कुर्बानी और ताजियेदारी की खिल्ली उड़ाते हैं। उदाहरण स्वरूप सुन्नत को लेकर कहते हैं कि सुन्नति किए तुरक जो होएगा, औरत का क्या करिए, अद्ध शरीरी नारी न छोड़े, ताते हिंदू ही रहिए। हज काबा के बारे में कहते हैं कि शेख सबूरी बाहिरा क्या हज काबे जाई, जाका दिल साबत नहीं ताको कहां खुदाई। वहीं अजान के बारे में कहते हैं कि मुल्ला मुनारे क्या चढ़ी साई न बहरा हुई, जहां कारण तू बांग दे ही दिल ही भीतर सोई, कां कर पाथर जोरी कर मस्जिद लई चिनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाई। वहीं कुर्बानी और हलाल के बारे में कहते हैं कि गाफिल ग्रब करें अधिकाई, स्वार्थ अरथी वधये गाई, जाको दूध धाई करी पीजे, ता माता को बध क्यों कीजे, पकरी जीवानिया देह बिनाशी, माटी कहू बिस्मिल किया, ज्योति सरो पनाहत लागी, कहू हलाल क्यों किया। उक्त उदाहरण देते हुए शिकायत दर्ज कराई गई। साथ ही यह भी शिकायत हुई कि कबीरदास मुसलमान होकर भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता है। सिकंदर लोदी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उसने संत कबीर को पकड़कर दरबार में हाजिर करने के लिए आदेश जारी कर दिया। कबीरदास भी तुलसी माला पहनकर, चंदन लगाकर और पगड़ी बांधकर सैनिकों के साथ निकल पड़े तो रास्ते में हजारों लोग उनके पीछे हो लिए। कबीरदास दरबार में पहुंचे और उन्होंने झुककर सलाम नहीं किया। तब सिकंदर लोदी क्रोधित होकर बोला कि गुस्ताख, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने सुल्तान को सलाम नहीं किया। तब कबीरदास जी बोले, मेरे स्वामी भगवान राम हैं, वही सारे जगत के राजा हैं। इतने बड़े राजा का सेवक होकर मैं किसी छोटे मोटे सुल्तान को सलाम नहीं कर सकता। मेरा सिर मेरे प्रभु राम और गुरुदेव के अतिरिक्त किसी के सामने नहीं झुकता है। कुपित सुल्तान ने कबीरदास जी को जंजीरों से बांधकर और साथ में पत्थर बांधकर गंगा जी में डलवा दिया, परंतु उस समय भी कबीरदास मुस्कुराते हुए राम नाम का जाप कर रहे थे। कबीरदास जी ने भगवान राम से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपका नाम लेने से तो जीव का भाव बंधन छूट जाता है, तो मेरी ये साधारण जंजीर वाले बंधन नहीं छूटेंगे क्या। जैसे ही कबीरदास जी ने भगवान राम से यह प्रार्थना की, उनकी सारी जंजीर स्वयं ही खुल गईं और कबीरदास जी मुक्त हो गए तथा तैरकर गंगा जी के किनारे आ गए। सुल्तान हतप्रभ रह गया और उसने कबीरदास जी को कहा कि यदि तू राम नाम लेना छोड़कर मुझे सलाम करता है तो तेरी जान बख्श दी जाएगी, वरना नहीं। कबीर जी बोले कि जिसका रक्षक राम है उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। ये सुनते ही सुल्तान ने लकड़ियों में आग लगवाकर कबीरदास को बैठा दिया, परंतु कबीरदास सही सलामत रहे, बल्कि उनका चेहरा और चमकने लगा था। इस सबसे सुल्तान और भड़क उठा। अब उसने एक मदमस्त हाथी से कबीरदास को कुचलवाने का प्रयास किया, परंतु सफल न हो सका। कहते हैं कि नरसिंह अवतार सुल्तान ने देख लिया था। यह सब देखकर सिकंदर लोदी घबरा गया और उसने संत कबीर से क्षमा मांगी, नतमस्तक हो गया था। संत कबीर सिकंदर लोदी के चंगुल से छूटकर आए और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मृत्यु तो बलिदान है। सांसारिक विषयी व्यक्ति आत्महत्या करते हैं जिन्हें अमृतत्व का ज्ञान ही नहीं है। कबीर पुनः कहते हैं कि मुझे जीवनदाता राम प्राप्त हो गए हैं, अतः मैं अमर हो गया हूं,
मैं अब कभी नहीं मरूंगा। मैंने मृत्यु को भली भांति जान लिया है। मृत्यु उनकी है जिन्होंने राम को नहीं जाना है। शाक्त जन ही मरते हैं, जबकि संत जन जीवित रहते हुए राम रस ब्रह्मानंद का भरपूर पान करते हैं। मैं तो ब्रह्ममय हो गया हूं, अहम ब्रह्मास्मि। यदि ब्रह्म मरेंगे तो हम भी मरेंगे, पर ब्रह्म अविनाशी हैं, अतः हम भी नहीं मरेंगे। कबीर का मन तो उस मन से मिल गया है, अतः वह अमर हो गया है और उसे अनंत सुख की प्राप्ति हो गई है। हम न मरई मरी हैं संसारा, हमकू मिला जियावन हारा। अब न मरो मरने मन माना, तेई मुए जिन राम न जाना। साकत मरे संत जन जीवें, भरी भरी राम रसायन पीवे। हरि मरी हैं तो हम हूँ मरी हैं, हरि न मरे हम काहे कू मरी हैं। कह कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा।